स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं जल संसाधन के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में। इसमें कौन सी नदियां हैं, ठीक है। भारत में दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि नदियों का बहुत प्रमुख स्थान है और इन नदियों को चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी जल हो, इन नदी तंत्रों का काफ़ी निर्माण है भारत में। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर नदी बहती है। आपको मैप के द्वारा इसको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे हाई स्कूल का पेपर हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर हो, इन सभी के लिए आपका वीडियो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला दोस्तों। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, इसका वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आता दोबारा भी देखिएगा, लेकिन इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना तय है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है नदियों के बारे में, तो पहले नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। फिर सतलज, ब्यास, झेलम, ऐसी बहुत सारी नदियों को यहाँ पे दिया गया। तो पूरी लोकेशन देखेंगे, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी नहरें हैं, ठीक है। और भी कौन कौन से जो है जोग प्रपात हैं, खंबात की खाड़ी कहाँ है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, पाक जल संधि कहाँ पर है, कुमारी अंतरीप कहाँ है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहाँ है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं दोस्तों। तो आइए मैप में देखते हैं पहले सिंधु नदी कहाँ पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर सिंधु नदी मैप में कहाँ है। तो मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिंधु नदी कहाँ पर है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर सिंधु नदी, यहाँ पर मानसरोवर झील है। कहाँ पर है? कैलाश के पास, कैलाश पर्वत के पास में एक झील है मानसरोवर, और उसी मानसरोवर के पास से करके है, ठीक है। यहाँ से नदी निकली है, ये ऐसे ऐसे बहती हुई चली गई है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के रास्ते प्रवेश कर गई है ये नदी, सिंधु नदी, और फिर पाकिस्तान में जाकर के ऐसे ऐसे बहती हुई अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो यही है आपकी मानसरोवर झील के पास से निकली हुई नदी सिंधु नदी, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, जानिए, और ना हो सके तो मैप खुद बना करके खुद जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीन के तिब्बत से निकली ये नदी और इधर की तरफ जो है प्रवाहित होते हुए जा रही है, ठीक है। यहीं पर थोड़ी दूर से कौन सी नदी निकली है, यहाँ पर देखिएगा, सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी निकली हुई है, और ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के रास्ते बहते हुए जाकर के पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पर आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर कौन सी नदी थी? ब्यास, जो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से निकली हुई है, और फिर ऐसे बहती हुई यहाँ पर रावी नदी में जाकर के मिल जाती है ये, और यहाँ पर फिर जाकर के ये रावी नदी फिर जो है जाकर के वहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला जो पॉइंट था दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, रावी, ब्यास हो गया, झेलम नदी, ठीक है। झेलम की लोकेशन देख लीजिए कि यहाँ पे आखिर झेलम की लोकेशन कहाँ पर है। झेलम नदी दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा भी बनाती है। तो ये है झेलम नदी, ठीक है, ऐसी बहती हुई। झेलम में आकर के आपकी रावी नदी मिल गई है, चिनाब भी मिल गई है आपकी आकर के यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और फिर झेलम नदी बाद में जाकर के कहाँ पर मिल गई है? सिंधु नदी में। कहाँ पर? सिंधु नदी में जाकर के मिल गई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर चिनाब नदी अभी बताया, फिर एक है घग्घर नदी। कौन सी नदी? घग्घर नदी। देख लीजिएगा कि घग्घर नदी की लोकेशन मैप में कहाँ पर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे घग्घर नदी, ठीक है। ये जाकर के यहाँ पर क्या हो गई है? मिल गई है, ठीक है। ये सतलुज नदी से आगे एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि पंजाब के हर के बैराज से इसको निकाला गया है। जो इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है दोस्तों, वो सतलुज नदी का है, ठीक है। बाद में जाकर के इसको मोड़ करके जो है घग्घर नदी से इसको इसी में मिला दिया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। सभी लोग परिचित हैं, कितना फेमस नाम है ये। जो कि ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से निकली है? आपकी कैलाश मानसरोवर के पास से निकली है, चीन के तिब्बत से, ठीक है। इसको वहाँ पे सांपो नदी या फिर तसांगपो नदी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये निकल के आई है सांगपो के नाम से या फिर तसांगपो के नाम से बहती हुई, यहाँ पे आकर के अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लिया है। क्या लिया है? यू टर्न लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ऐसे बहती हुई, ठीक है। इधर के रास्ते से आकर के यहाँ पे लोहित नदी भी मिली हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा कर के फिर यहाँ पे मुड़ी है, और फिर आकर के असम में इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और फिर आकर के यहाँ पे बांग्लादेश में गिर जाती है, फिर यहाँ पे आकर के गंगा नदी इससे मिलती है, और फिर इसी के नीचे जो आकर के जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इधर से गंगा की एक धारा, एक यहाँ पे हुगली चली गई है इधर की तरफ, इसको जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आ करके यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि पूरे विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, आपके मन में ये भी आ रहा होगा। तो आ करके जो है मुहाने पर, ठीक है, यानी कि नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले क्या करती हैं, उसको कई सारी जल वितरकाओं में क्या कर देती हैं, उसको बंट जाती हैं, यानी कि कई सारी धाराओं में बंट जाती हैं। और फिर उनके बंटने की वजह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कई सारे जो इसके मार्ग बन जाते हैं, इनके बीच बीच में क्या बन जाता है, बहुत बड़ा बालू या फिर अवसाद जमा हो जाता है, गाद जमा हो जाता है। फिर इनकी वजह से क्या होता है, कई सारे जलधाराओं में ये बंट जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा मैप में, यहाँ पर सांपो नदी, सांपो नदी कहिए या फिर सांगपो नदी कहिए, ब्रह्मपुत्र तो इसका नाम भारत में पड़ता है। लोहित नदी, लोहित नदी का देख लीजिए लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो लोहित नदी की लोकेशन देखिए दोस्तों कहाँ पर है, ये है आपकी लोहित नदी, ठीक है। आकर के यहाँ पर कहाँ मिल गई है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई है, यानी कि जो आपकी सांपू नदी थी, ठीक है, उसी में आकर के ये मिल गई है। तो लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी क्या होती है दोस्तों, जब किसी बड़ी नदी में आकर के जब एक छोटी नदी मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, उस बड़ी नदी की वो सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, अब गंगा यमुना दोनों साथ में देख लेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, गंगा कहाँ से निकली है, उत्तराखंड राज्य से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है गंगा नदी, ठीक है। भागीरथी और भिलांगना नदी आकर के मिलती है देवप्रयाग में, और फिर आकर के यहाँ पर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहती हुई यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, बिहार के रास्ते, फिर आकर के यहाँ पर एक नदी उसकी इधर की चली गई पश्चिम बंगाल की तरफ, एक चली गई बांग्लादेश में, ठीक है। अब आकर के देखिए यहाँ पे गंगा नदी में गोमती नदी भी मिली है। गोमती नदी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक राज्य है पीलीभीत, वहाँ से एक फुलहर झील है, वहीं से या फिर गोमत ताल से जो है निकलती है, और फिर यहाँ से आकर के फिर जो है जौनपुर के पास में, ठीक है, यहाँ पे आकर के मिल जाती है। यहीं पर नेपाल से जो निकली है घाघरा नदी, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आकर के यहाँ पर मिल जाती है। फिर यहाँ पे एक गंडक नदी आप देख रहे होंगे, ये कोसी नदी है जो कि नेपाल से ही निकली है। आकर के सभी नदियाँ गंडक और कोसी बिहार राज्य में क्या है, पटना के समीप मिल जाते हैं। किसमें, गंगा नदी में। ये सब सारी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसी थोड़ी दूर पर यहाँ पे गंगोत्री के पास एक स्थान है यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री। यहीं से आकर के यमुना नदी निकली है, और फिर यहाँ से ऐसे बहती हुई इलाहाबाद में आकर के संगम के तट पर, ठीक है, प्रयागराज में आकर के मिल जाती है यमुना नदी। किसमें, गंगा नदी में। किसमें, गंगा नदी में। इस चीज़ को आप समझिए, जानिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम आराम से समझा रहे हैं। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हैं, 1-2 बार, फिर आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक बार पूरा वीडियो बनाऊंगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, और कहाँ पे जा कर के ये मिल जाती है। लेकिन अब चूँकि ये हाई स्कूल का मामला है, उनका पेपर भी नज़दीक आने वाला धीरे धीरे, तो इस वजह से उनकी लोकेशन क्या है वो मैप में ताकि जो है दर्शा करके उसको बता सकें कि ये जो है कहाँ से निकलती हुई, कहाँ से बहती हुई, जा कर के उनकी लोकेशन ही वहाँ पे दर्शाना होता है, बाकी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अगला नदी देखिए दोस्तों, गंडक और कोसी के बारे में बताया दोस्तों, नेपाल से निकलती है। चंबल नदी, जो कि आपका चंबल की घाटी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी लोगों को मालूम है। इस नदी में दोस्तों घड़ियाल वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
ठीक है, चंबल नदी ये यहाँ से निकलती हुई फिर जा कर के यहाँ पर यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी में आकर के आपकी देख रहे हैं यहाँ पे काली सिंध नदी बहती हुई, पार्वती नदी, बेतवा नदी यहाँ पर, ठीक है। जो सोन नदी है दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, सोन नदी जो कि आपका अमरकंटक के पठार से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक के पठार से आगे निकल करके जा करके यहाँ पे पटना के समीप, ठीक है, पाटलिपुत्र में जा करके ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। अब हम यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी को देखेंगे, समझेंगे कि आखिर इसकी लोकेशन कहाँ पर है। दामोदर नदी, दामोदर नदी को दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल की शोक नदी भी कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ की मात्रा जो है बनाती है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप, दामोदर नदी बहती हुई जाकर के पश्चिम बंगाल के रास्ते से होती हुई बांग्लादेश में मिल जाती है। समझ में आया? ये थी आपकी दामोदर नदी। आगे देखिएगा, दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा नदी है, उसके बाद महानदी। स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर से दोस्तों बहती है और इसी पर एक हुंडरू जलप्रपात भी स्थित है, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। इसके बाद यहीं पे ब्राह्मणी नदी भी है और ये सब जा कर के महानदी उड़ीसा के रास्ते बहती हुई यहाँ पे जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। महानदी ये आपके उड़ीसा का शोक नदी कही जाती है, ये सभी लोगों को मालूम है। और इसी पर एक बांध भी बनाया गया, हीराकुंड। क्या नाम है? हीराकुंड बांध का भी निर्माण किया गया, ठीक है। आगे देखिएगा, ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की लोकेशन क्या दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये, ठीक है। बस आपको मैप में ऐसे ही दर्शा देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? कृष्णा और कावेरी नदी को देखेंगे यहाँ पर, कृष्णा और कावेरी नदी। यहाँ पर दोस्तों गोदावरी नदी यानी कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकल करके यहाँ से बहती हुई है ऐसे, इसमें आकर के एक नदी मिली है मंजरा नदी। कौन सी नदी? मंजरा नदी मिली है यहाँ से आते हुए। और इसी में आकर के पेन गंगा भी देख लीजिए यहाँ पर इसकी लोकेशन। ऊपर से बेन गंगा आई हुई है, इधर से इंद्रावती नदी आई है। ये सारी नदियाँ आकर के गोदावरी नदी में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास में जा कर के गिरती है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो इसकी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की इंद्रावती, बेन गंगा, पेन गंगा और जो है मंजरा नदी, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ, ठीक है। गोदावरी नदी नासिक जिले के, नासिक कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो वहीं के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है निकलती हैं और फिर जाकर के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के पास मिल जाती है, ठीक है। अब कृष्णा नदी दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कर्नाटक के कुडोगु जिले से निकला है, कर्नाटक के कुडोगु जिले से निकला हुआ है कृष्णा नदी, ठीक है। ऐसे बहती हुई आकर के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, भीमा नदी। क्या नाम है? भीमा नदी है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और इधर से तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी भी आकर के इसमें मिलती है। नीचे से आकर के यहाँ पे देख लीजिएगा हंगरी नदी। कौन सी नदी? हंगरी या फिर हंगोरी नदी भी आकर के यहाँ पर मिलती है। एक नदी है पेन्नार नदी, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ऐसे ऐसे बहती हुई आकर के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपकी लोकेशन ये बताई गई। फिर एक देख लीजिएगा आप कावेरी नदी, बैगई नदी, ये सारी नदियों को आप देख लीजिए। यहाँ पर कावेरी नदी यहाँ पे कर्नाटक से निकलती हुई बहती हुई जाकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, ठीक है। बैगई नदी यहाँ पे देख लीजिएगा, बहती हुई जाकर के मिली है। और फिर नीचे क्या है? पन्नार नदी है। क्या नाम है? पन्नार ऊपर ये पालार नदी दिया हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान उतना मत दीजिए।
यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अमरकंटक का पठार काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहीं से एक नदी निकली है, नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। ठीक है, ये ऐसी नदी है दोस्तों कि समुद्र में मिलने से पहले एक डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि अपने मुहाने पर किसी भी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी कि जो नदियाँ पे अपने बालू या अवसाद का जमाव नहीं करती हैं, डायरेक्ट जा करके क्या करती है, नदी में समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, फिर एक विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या है, विंध्य है, नीचे क्या, सतपुड़ा, इसी के बीच से क्या निकली, नर्मदा नदी। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। फिर उसी के नीचे जो है ताप्ती नदी निकली, ये भी पश्चिम की तरफ दोस्तों प्रवाहित होकर के जा करके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से निकला दोस्तों, देख लीजिएगा, माही नदी। कहाँ से, माही नदी यहाँ से निकल करके मध्य प्रदेश, ठीक है, उसी के पास से निकल करके जा करके यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, साबरमती में देख लीजिएगा दोस्तों, गुजरात से बहती हुई जा करके खंभात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी दोस्तों कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है, बहुत बार आपने सुना होगा, इसकी लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए। ये जो महत्वपूर्ण नदियाँ दी गई थी, आपने इसके बारे में देखा, जाना, इसकी लोकेशन क्या है, इस सब के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब झीलों के बारे में जानेंगे, बुलर झील कहाँ पर है और डल झील कहाँ पर है। ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा, ये है आपका बुलर झील और ये है आपका डल झील। ठीक है, जो बुलर झील दोस्तों, ये सबसे मीठे पानी की झील है भारत में, ताज़े पानी की झील है, सबको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में एक झील है सांभर झील। क्या नाम है, सांभर झील है। और यहाँ पे झीलों के बारे में जान नहीं समझ रहे हैं तो ये सांभर झील है। यहाँ पे इसका पानी जो है खारा है और इसका उपयोग जो हम क्या करते हैं, नमक बनाने के लिए भी करते हैं। मानसरोवर झील दोस्तों कहाँ पर है, तिब्बत में है। यही कैलाश पर्वत के समीप में है दोस्तों मानसरोवर झील। यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं और ऐसा लगता है कि भारत के नाम पर ही जो है इसका नाम रखा गया है। तो पहले जो हिस्सा था ये पूरा, ये भारत का ही था, लेकिन बाद में 1962 में जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने इसको खो दिया। ठीक है, ये पहले हमारा ही एक अभिन्न अंग था। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 झीलों के बारे में और यहाँ पे देखने वाले हैं। एक है चिल्का झील, यहाँ पे देख लीजिएगा, उड़ीसा में है। एक है कुलेरू झील, यहाँ पे लोकेशन देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में है। एक है पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है, वेम्बनाथ झील और इंदिरा गांधी नहर। वेम्बनाथ झील के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे जानने वाले हैं। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है, देख लीजिए, इसकी लोकेशन केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। ये है वेम्बनाथ झील आपकी, क्या है, वेम्बनाथ झील है। ठीक है, अब पाक जल संधि के बारे में पूछा गया था, ये यहाँ पे देख लीजिएगा। पाक जल संधि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, पाक जल संधि। जल संधि क्या होता है दोस्तों, ये 2 स्थानों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसी का नाम क्या है, जल संधि। ये आपके डमरू के आकार का होता है। ठीक है, इसे बीच में इसके जुड़ा होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। अभी आपसे आगे एग्जाम में यहाँ पर पूछा भी गया है, तो आप इसको समझिएगा। कुमारी अंतरीप, जो कि आपके तमिलनाडु का एकदम से दक्षिणतम भाग है, समुद्र से लगा हुआ, और ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक है, दक्षिण में तो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन वो सबसे सुदूरतम स्थान। लेकिन अगर मुख्य भूमि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप केप कुमोरिन या फिर कुमारी अंतरीप ही टिक लगाएंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे जोग जलप्रपात दिया गया है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, शरावती नदी पर है। किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, या गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर की लोकेशन देख लीजिए आप। इंदिरा गांधी राजस्थान में
बहुत बहती है और इसके राजस्थान की जीवन रेखा के वही इसकी संज्ञा दी गई है। ये जो है सतलज नदी से निकाल करके इसको बनाया गया, इसमें सतलज नदी का पानी आता है। ये आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। यहाँ से निकल करके ये ऐसे ही बहती हुई आकर के यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। यहाँ से पूरे राजस्थान में क्या होती है, फसलों की सिंचाई होती है। एक नहर दिया है बकिंघम नहर। कौन सी नहर? बकिंघम नहर देख लीजिएगा कहाँ पर है, ये है आपका, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बकिंघम नहर। अगला पॉइंट देखिएगा, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी देख लीजिए आप दोस्तों। खंभात की खाड़ी कहाँ पर है, मैप में देखिएगा, ये है आपका खंभात की खाड़ी, ठीक है। खाड़ी दोस्तों ऐसे स्थानों पे बनता है जहाँ पर ऐसे जो है उसका आकार बनता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है। आप लोकेशन देखिए, लोकेशन ज़्यादा मायने रखता है इसमें। यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, देखिएगा। पाक जल संधि के बारे में बताया, कच्छ की खाड़ी के बारे में मैंने बता दिया, मन्नार की खाड़ी, कुमारी अंतरी भी बताया, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ऐसे ही जो बता देना है। इसका एक हिस्सा जो है कहाँ, 3 हिस्से में से एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और 2 हिस्सा कहाँ पर है, बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे इतना बड़ा डेल्टा बना हुआ आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल और कहाँ पर, बांग्लादेश में, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, जानिए। ये वीडियो दोस्तों आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आप इस चीज़ को यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर एक बार में आपसे समझ में नहीं आता है, 2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, इसकी लोकेशन पता कीजिएगा, खुद बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि कैसे जो है ये नदियाँ कहाँ से प्रवाहित होकर के बहती, ठीक है, किस नदी में जाकर के मिल जाती, हमने ये भी आपको बता दिया है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।